तो यादव जी, हाँ, अभी हाल ही में मनरेगा जो योजना है उसका नाम सरकार बदल के जी राम जी शायद करने जा रही है। इस पे आपके क्या विचार हैं? यार जी राम जी, यार मनरेगा को नाम बदल के अगर जी राम जी भी कर दें तो उसमें हालांकि होना कुछ नहीं है, बस इससे बीजेपी की अरे यार मैं बोलूँ हमारे जो रिपोर्टर है घबरा गए हैं, उनकी फट चार हो गई है बीजेपी की ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, एक्चुअल खिलाफ नहीं, मतलब उसका कोई मतलब सेंस नहीं है चेंज करने का। अगर मैं सीरियसली बात करूँ तो वो मनरेगा के नाम से भी चल रही थी, तो कोई उसमें दिक्कतें नहीं थी ना। उसमें किसी पर्टिकुलर प्रधानमंत्री का नाम था, ना पर्टिकुलर किसी ऐसे लोगों का नाम था कि जिसका चीज़ें चल रही है। मनरेगा बढ़िया चल रही थी, अब उसका नाम चेंज करके हम जी राम जी भी कर देंगे तो चलेगी तो वैसे ही। क्या आपने या तो थोड़ा सा क्या अपडेट किया है उसमें, हाँ, या उस नाम से आपको क्या प्रॉब्लम थी, पहले आपको ये जस्टिफाई करना चाहिए था कि यार ये नाम में ये चीज़ें हम अगर ये चेंज कर रहे हैं, नाम चेंज करने का कोई औचित्य होना चाहिए। जैसे अभी चलो बीजेपी के नाम से ही मेरे को याद आया, आपसे बात करता हूँ। बीजेपी के नाम चेंज करने की बात करूँ तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसे हम भोपाल का नाम भोपाल में एक स्टेशन है, पहले उसका नाम हबीबगंज था शायद में भी, है ना। उसका नाम बीजेपी ने चेंज करके रानी कमलापति स्टेशन कर दिया, ठीक है। तो वो लगा है कि यार हाँ ठीक है, वहाँ एक रानी थी जिनको लोग भूल चुके थे। एक्चुअल क्या होता है, नाम चेंज करना या का ये कारण होता है कि लोग उस रानी को भूल चुके थे, उनको किसी को नहीं पता था। नाम चेंज करके जब उन रानी के नाम पे वो स्टेशन का नाम रखा गया तो लोगों के मन में उत्साह जागा कि यार है ये कौन। तब उन्होंने उनके बारे में जानना शुरू किया, तब उनको पता चला कि हाँ एक्चुअल ये रानी यहाँ की हुआ करती थी, जिन्होंने यहाँ पे शासन किया और एक बहुत ही अच्छी रानी कहलाई। ऐसे ही बीजेपी ने कई हमारे एक प्रयागराज का ही नाम बताता हूँ कि यार वो हमारा एक पुराना एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम बदल कर इलाहाबाद कर दिया था, ठीक है। इलाहाबाद एक्चुअल चलो मुग़लों के लिए वो था कि जब मुग़ल आए और मुग़लों ने के जिसने भी इसका नाम इलाहाबाद रखा था तो उन्होंने इलाहाबाद इसका नाम रखा था। इलाहाबाद नहीं था वो, एक्चुअल इलाहाबाद था। इलाहाबाद जिसको मुग़ल बोलते थे अल्लाह की नगरी, उन्होंने उसको ऐसे नगर बताया था अल्लाह की नगरी। ऐसे ही हमारे जो पुराना जो नाम था उनका प्रयागराज, ऐसे ही हमारे प्रयागराज बहुत इम्पॉर्टेंट जो है नाम माना जाता है। और किसका नाम मैं तो बोलता हूँ कि और भी जो दिल्ली के सटे क्षेत्र हैं उनके भी बीजेपी को नाम चेंज करने चाहिए, उनको उस में ले जाना चाहिए जब महाभारत हुई, ठीक है। तो अभी जैसे अब हम बीजेपी की बात कर रहे थे, अब कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में आई तो कुछ लोगों के मुंह से आपने कई हमारे ग्रंथों के बारे में सुना होगा कि ये तो ये एक्चुअल नहीं है, ये हुआ ही नहीं है, ये तो सब स्क्रिप्टेड है। आपने बहुत सारे ये चीज़ें सुना होगा कि ये ऐसा है, ये वैसा है। तो जब अगर हम उसके बारे में सही वर्णन करें तो दिल्ली से सटे कुछ जगह है जिसमें महाभारत कालीन जो है नाम का वर्णन होता है। अगर उसका नाम बदल के हम वाकई में वहाँ पे जो एक दिल्ली को बोलते थे पहले, शायद तक कि मैं भी, हाँ, इंद्रप्रस्थ हो गया। उसके बाद में आप वहाँ से सटा देखोगे तो पानीपत, ठीक है। ऐसे ही और भी नाम मैं भूल रहा हूँ। तो ऐसे जब नाम चेंज करते हैं तो उस समय का इतिहास हमको जानने को मिलता है कि उस समय क्या हुआ। और जो लोग हमारे धर्मों में बोलते हैं, कई हमारे धर्म के ही लोग बोलते हैं ये सब मिथ्या है, ये सब ऐसी चीज़ें नहीं है, तो उनको भी ये पता चलता है कि ये चीज़ें एक्चुअल में हुई। मतलब नाम बदलने से आपका कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसके पीछे कोई एक औचित्य और एक ठोस पक्का मजबूत कारण होना चाहिए। जी, मेरे को नाम बदलने से कोई समस्या नहीं है, मगर जिस भी चीज़ों का जब आप नाम बदलते हैं उसका एक औचित्य होना चाहिए, एक तथ्य होना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि इस जगह का नाम क्यों बदल रहे हैं। तो क्या आपने भी जानने की कोशिश की कि मनरेगा के नाम बदलने के पीछे क्या तथ्य थे, क्या कुछ? नहीं, एक्चुअली ये तो अभी मैंने जानने की, और मुझे अभी लगा नहीं, और आपने ये सडनली ये सवाल पूछा तो मैं जानने की कोशिश करूँगा कि हो सकता है अगर इसमें कोई औचित्य हो तो एग्री करता हूँ, नाम बदलना अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यार। ओके, नमस्कार।